अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग गुज़श्ता कई दुरूस में इस किताब में अरकानुल बै से मुतालिक पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर शुरूतुल बै बयान किया जा रहा है कि बै के क्या शुरूत हैं, बै करने के क्या शराइत हैं, बै करने में, सौदा करने में, ख़रीदो फरोख्त करने में किन शराइत का पासो लिहाज रखना चाहिए, वो बयान हो रहा है कि ला बुद्दा मिन अन यतवफ़्फ़रा फ़िल बै'i शुरूतुन हत्ता यक़अ सहीहन, के बै में कुछ शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। ख़रीदो फरोख्त का मामला तय करने के लिए बाज़ शराइत की मौजूदगी ज़रूरी है। हत्ता यक़अ सहीहन, ताकि वो बै, वो ख़रीदो फरोख्त, वो सौदा सही वाक़े हो, गलत ना हो। वहादिही शुरूतो, और ख़रीदो फरोख्त की सेहत के लिए जो शर्तें हैं, मिनहा मा यत्तसिलु बिल आक़िदि, उन शराइत में से बाज़ शर्तें ऐसी हैं, मा यत्तसिलु बिल आक़िदि, जो कि आक़िद से ताल्लुक़ रखती हैं, बाए या मुश्तरी से मुताल्लिक़ हैं, ख़रीदने वाले और बेचने वाले से ताल्लुक़ रखती हैं। व मिनहा मा यत्तसिलु बिल माक़ूदि अलैहि, और बै की सेहत के लिए जो शर्तें हैं, उन्हीं में से बाज़ शर्तें ऐसी हैं, मा यत्तसिलु बिल माक़ूदि अलैहि, जो कि माक़ूद अलैहि से मुताल्लिक़ हैं, माक़ूद अलैहि से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस चीज़ पर अक़्द हो रहा है उस चीज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। औ महल्लुत तआक़ुद, या महल्लुत तआक़ुद से ताल्लुक़ रखती हैं। दोनों एक ही चीज़ है, माक़ूद अलैह या महल्लुत तआक़ुद। महल्लुत तआक़ुद से क्या मुराद है, वो बयान हो रहा है कि ऐ अलमाल अलमक़सूद नक़लहु मिन अहदिल आक़िदैन इलल आख़रि समनन औ मुस्मनन ऐ मबीअन। क्या कह रहे हैं, महल्लुत तआक़ुद किसे कहा जाता है? ऐ अलमालिल मक़सूद नक़लहु, यानी वो माल जिसको मुंतकिल करने का इरादा हो, जिसको नकल करने का इरादा हो, मिन अहदिल आक़िदैन, दोनों अक़्द करने वालों में से किसी की तरफ से, इलल आख़रि, दूसरी की तरफ, यानी चाहे कीमत हो या माल हो, जिसे दूसरे की तरफ नकल करने का इरादा हो। अगर कीमत हो तो बाई की तरफ मुंतकिल करने का इरादा हो, और अगर सामान हो तो मुश्तरी की तरफ मुंतकिल करने का इरादा हो। समनन औ मुस्मनन, चाहे कीमत हो या वो सामान हो जिसकी कीमत लगी। मुस्मन से क्या मुराद है, मुस्मन का माना क्या है? ऐ मबीअन, यानी वो सामान जिसे कीमत लगा करके बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर इस इबारत में बताया गया कि बै की सेहत के लिए चंद शर्तें हैं, जिन शराइत में से बाज़ शर्तें ऐसी हैं जो कि आक़िद यानी बाए और मुश्तरी से ताल्लुक़ रखती हैं, और बाज़ शर्तें, कुछ शर्तें ऐसी हैं जो कि माक़ूद अलैह या महल्लुत तआक़ुद से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कीमत और सामान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बै की शर्तें इन्हीं दोनों चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। अब उसके बाद पहली चीज़ यानी शुरूतुल आक़िद बयान किया जा रहा है कि बै की सेहत के लिए ऐसी शर्तें जो कि आक़िद से ताल्लुक़ रखती हैं, बाए और मुश्तरी से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या है वो बयान हो रहा है कि शुरूतुल आक़िद, आक़िद की शर्तें, अम्मल आक़िदो, जहाँ तक बात रही आक़िद की, अक़्द करने वाले की, बैओ शरा करने वाले की, फ़युश्तरतु फ़ीहि अल अक़्लु व तमईज़ु, बै में आक़िद के लिए शर्त लगाई जाती है, एक तो अक़्ल की, कि वो अक़लमंद हो, उसकी अक़ल काम करती हो, और तमईज़ की, यानी वो साहिब तमईज़ हो, वो सही और गलत में, नफ़ा और नुकसान में, अच्छा और बुरा में तमईज़ कर सकता हो, फ़र्क कर सकता हो। तो आक़िद के लिए इन दोनों चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। बै मुनअक़िद करने वाले के लिए ये दो शर्तें लगाई जाती हैं, एक तो अक़ल हो, अक़लमंद हो, और दूसरी चीज़ कि वो साहिब तमईज़ हो। फ़ला यसिह्हु अक़्दुल मजनून
वलस्सुकरान वलस्सबी गैरिल मुमय्यिज़। लिहाजा ऐसा आक़िद, ऐसा बेमुनअक़िद करने वाला जो कि मजनून हो, पागल हो या नशे में धुत हो, या ऐसा बच्चा हो जो कि तमीज़ न कर सकता हो, वो साहिब तमीज़ ना हो, तमीज़ करने की सलाहियत उसके पास ना हो, तो फ़ला यसिह, ऐसे आक़िद का अक़्द मुनअक़िद नहीं होगा, ऐसे आक़िद का अक़्द सही और दुरुस्त नहीं होगा। फ़इज़ा कानल मजनून युफ़ीक़ु अहयानन, पस अगर मजनून ऐसा हो, पागल ऐसा हो कि युफ़ीक़ु अहयानन, बसा औक़ात वो इफ़ाक़ा पाता हो, बसा औक़ात उसका जुनून ख़त्म हो जाता हो, व युजन्नु अहयानन, और कभी कभी बसा औक़ात वह पागल भी हो जाता हो, उस पर जुनून तारी हो जाता हो, काना मा अक़दहु इंदल इफ़ाक़ते सहीहन, तो ऐसे मजनून ने जो अक़्द किया है इंदल इफ़ाक़ते, इफ़ाक़ा के वक्त, जबकि उस पर जुनून तारी नहीं था, उस पर पागलपन तारी नहीं था, तो ऐसा अक़्द कैसा होगा? सहीहन, सही और दुरुस्त होगा। वमा अक़दहु हालल जुनून, और जो अक़्द उसने जुनून की हालत में क्या है, ऐसी हालत में क्या है जबकि उस पर जुनून तारी था, तो ऐसा अक़्द कैसा होगा? गैर सहीहिन, ऐसा अक़्द सही और दुरुस्त नहीं होगा। यानी अगर कोई ऐसा मजनून हो जिस पर बसा औक़ात जुनून तारी हो जाता हो, लेकिन बाज़ औक़ात उससे जुनून ख़त्म हो जाता हो और वो सही और दुरुस्त हो जाता हो, आम लोगों की तरह से नॉर्मल हो जाता हो, तो ऐसे शख्स का वो बे जो उसने हालत सेहत में क्या है, तंदुरुस्ती की हालत में क्या है, जुनून की हालत में नहीं क्या है, ऐसा बे सही और दुरुस्त होगा। लेकिन ऐसा बे, ऐसा अक़्द जिसे उसने जुनून की हालत में क्या है, मुनअक़िद नहीं होगा, सही और दुरुस्त नहीं होगा। वस्सबीयुल मुमय्यिज़, और ऐसा बच्चा जो कि तमीज़ कर सकता हो, साहिब तमीज़ हो, अक़्दुहु सहीहुन, ऐसे बच्चे का अक़्द सही और दुरुस्त होगा, ऐसे बच्चे का अक़्द गलत नहीं होगा। व यतवक़्क़फ़ु अला इज़्निल वली, लेकिन ऐसे बच्चे का अक़्द वली और सरपरस्त की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगा। फ़इन अजाज़हु, पस अगर उसका वली इजाज़त दे दे, उसका सरपरस्त अक़्द की इजाज़त दे दे, काना मुअतद्दम बिही शरअन, तो ऐसा अक़्द शरई एतबार से शुमार होगा, सही माना जाएगा। तो ये आक़िद की शर्तें हैं जिसमें बताया गया है कि आक़िद के लिए, बेमुनअक़िद करने वाले के लिए आक़िल होना और साहिब तमीज़ होना शर्त है। अगर कोई पागल है या नशे में धुत है या मदहोश है या किसी और वजह से उसकी अक़ल काम नहीं कर रही है, या कोई ऐसा बच्चा है जो कि तमीज़ ना कर सकता हो, ऐसे तमाम लोगों का अक़्द सही और दुरुस्त नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।